गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं की हिंदी। ये देखिए बुक है, आप लोग भी बुक निकाल लीजिए। हम पढ़ रहे थे पाठ 16, चाचा छक्कर ने केले खरीदे, श्री इम्तियाज अली। ये पैराग्राफ हम पढ़ चुके थे फर्स्ट वाला, अब सेकेंड पढ़ेंगे। तो किसी अदालत का फैसला है कि इतने ही भाव पर केले लिए जाए। हम तो 3 आने दर्जन लेंगे, देता है तो दे दे, नहीं देता है तो ना दे। वह अपने घर खुश और हम अपने घर खुश। देखिए चाचा छक्कन जो थे केले वाले को बुलाया था और केले का क्या कर रहा था, वो दाम लगा रहा था कि इतने में अगर देना है तो दे दो, नहीं तो रहने दो। बिंदी असमंजस की दशा में खड़ा रहा। चाचा बोले अब जाकर कह भी दो तो सही, मान जाएगा। बिंदो जाने से कतरा रहा था, बोला आप खुद कह दीजिए। बिंदो जो था उसके घर का नौकर था, जिससे वह चाचा जी ने उसे केले लेने भेज रहा था और बोल दिया कि तुमको अगर 3 आने दर्जन लेंगे तो देता है तो दे, नहीं तो मत दे। ऐसा करके उसे कहने के लिए केले वाले के पास चाचा जी ने भेजा। चाचा ने जवाब में आंखें फाड़कर बिंदु को घूरा। वह बेचारा डर गया मगर वहीं खड़ा रहा। चच्चा को उसका समझ में पड़ना किसी हद तक उचित मालूम हुआ। उसे तर्क का रास्ता समझाने लगे। तू जाकर यूं कह, मियाँ ने 3 आने दर्जन ही कहे थे, मैंने जाकर गलत भाव कह दिया। 3 आने दर्जन देने हो तो दे जा। बिंदु दिल कड़ा करके चला गया। चाचा जानते थे कि भाव ठहरा कर मुकर जाने पर केले वाला शोर मचाएगा। बाहर निकलना युक्तिपूर्ण मालूम होता था। दबे पांव अंदर गए और कमरे की जो खिड़की डेहरी में खुलती थी उसका पर जरा सा खोल कर बाहर झाँकने लगे। फल वाला गर्म हो रहा था। आप ही ने तो भाव ठहराया और आप ही जबान से फिर गए। बहाना नौकर भी भूल कर, जैसे हम समझ नहीं सकते या बेईमानी तेरा ही असरा। बिंदु गरीब चुप करके खड़ा था। फल वाला बकता झाँकता खींचा उठा चलने लगा। बिंदु भी अंदर आने को मुड़ गया। वह दरवाजे तक पहुँचने न पाया था कि फल वाला रुक गया। खोंचा उतार कर बोला, कितने लेने हैं। बिंदु अंदर आया तो चच्चा मोड़े पर जैसे किसी विचार में तल्लीन होकर पी रहे थे। चौंक कर बोले, मान गया ना। अब हम कहते थे ना कि मान जाएगा। हम तो इन लोगों की नस नस से वाकिफ है, तो केले लेने मुनासिब होंगे। चच्चा ने उंगलियों के पोरों पर गिन गिन कर हिसाब लगाया। हम, आप, छुट्टन की माँ, लल्लू, डड्डू, बिन्नू और छुट्टन चाचा जो थे वो गिन रहे थे कि हम लोग कितने लोग हैं और कितने केले लेना है। गोया 6 दूनी क्या हुआ, खुदा तेरा भला करे, 12 आनी 1 दर्जन। प्रत्येक आदमी को 2 केले बहुत होंगे। फल से पेट तो भर नहीं जाता, मुंह का स्वाद बदल जाता है। पर देखियो 2-3 गुच्छे अंदर लेकर आना, हम अपने उनमें से अच्छे अच्छे केले छांट लेंगे। फलों ने शिकायत की सदा लगाते हुए केलों के गुच्छे अंदर भेज दिए। चच्चा ने केलों को दबा दबा कर देखा, उनकी चिट्ठियों का अध्ययन किया और दर्जन भर अलग किए। केले वाला बाकी केले लेकर बड़बड़ाता हुआ विदा हो गया। चच्चा ने बिंदु की ओर रुक किया, ले इन्हें खाने की डलिया में हिफाजत से रख दे। रात के खाने पर ला कर रखना और जल्दी से आकर बर्तन मांजने के लिए राख ला। बड़ा समय नष्ट हो गया इस सौदे में। बिंदु केले अंदर रखा और बावर्ची खाने में राख लाकर बर्तन मांजने लगा। यूं जरा जोर से, हाँ, ताकि बर्तन पर रगड़ पड़े। इस तरह पीतल के बर्तन साफ करने के लिए जरूरत इस बात की होती है कि इमली के प्रयोग से पहले बर्तनों को एक बार खूब अच्छी तरह मांज कर साफ कर लिया जाए। ऐसे सब बर्तनों की सफाई के लिए इमली निहायत लाजवाब नुस्खा है। गिरह में बांध रखा, किसी रोज काम आएगा। और पीतल की क्या जिक्र, धातु के सभी सामान इमली से दमक उठते हैं। अभी अभी तो आप देखियो कि इन काले बर्तनों की सूरत क्या निकल जाती। देखो काले हुए बर्तन जो होते हैं ना पीतल के, उसे हम इमली से साफ करेंगे तो क्या होगा, बर्तन जो है सोने की तरह चमकने लगा। ये बहुत पुराना नुस्खा है। और हाँ, वह मैंने कहा, केले इत्तेहार से रख दिए, यूं बस मच गया। अब रगड़ उस पर इमली। इस तरह देखा मैल किस तरह करता है, कैसे चमक आती जा रही है। इमली सचमुच बड़ी चीज़ है। अगर बिंदु मेरे भाई जरा उठियो तो उन केलों से जो 2 हमारे हिस्से के हैं हमें ला दीजिए। हम तो अभी ही खा लेते, बाकी लोग जब आएंगे अपना अपना हिस्सा खाते रहेंगे। चाचा छक्का ने बिंदु से कहा, बर्तन तो मन चुका है, अब तुम केले को ले आओ, मेरे हिस्से की 2 किलो ले आओ, मैं उसे खा लूटता हूँ और बाकी को रहने दो। बिंदु ने उठकर 2 केले ला दिए। चाचा ने मोड़े उकड़ू बैठे बैठे पैंतरा बदला और केलों को थोड़ा थोड़ा छीलना और मज़े से खाना शुरू किया। अच्छे हैं केले, बस यूं जरा जोर से हाथ। इस तरह छुट्टन की अम्मा देखेगी तो समझेगी आज नहीं नए बर्तन खरीद लिया। और वह मैंने कहा, अब की केले बाकी रह गए हैं।
10 हूँ खूब चीज़ है न इमली, 1 टके के खर्चे में काया पलट हो जाती। मगर बिंदु इन 10 केलों का हिसाब बैठेगा किस रानी? हम शरीक न हो तो हर एक को 2-2 केले मिल जाएंगे, लेकिन हमारे साझे के बिना शायद दूसरों का जी खाने को न चाहे। क्यों? छुट्टन की अम्मी तो हमारे बगैर नजर उठाकर भी न देखना चाहेगी। तूने खुद देखा होगा, कई बार ऐसा ही हो चुका है। और बच्चों में भी दूसरे हजार एक हो, पर इतनी खूबी जरूर है कि वे लालची और स्वार्थी नहीं। अपने सब ने मिलकर शरीक होने के लिए हमसे अनुरोध शुरू किया तो बड़ी मुश्किल होगी। बराबर बराबर बांटने के लिए केले काटने की ही पड़ेंगे। और कलकतियाँ केले की बिसात भला क्या होती है, काटने में सबकी मिट्टी पलीद होगी। मगर हम कहते हैं कि समझो, प्रत्येक आदमी का एक एक हिसाब रख दिया जाए तो 2-2 न सही 1-1 ही तो, मगर खाए तो प्रत्येक आदमी 1-1 का हिसाब रख दिया जाए तो 2-2 न सही 1-1 ही हो, मगर खाए तो सब हंसी खुशी से मिलजुल कर। ठीक है ना? गोया 6 रख छोड़ने जरूरी है। तो इस सूरत में मैं क्या केले जरूरत से ज़्यादा हुए, 4 ना हूँ तो मेरे ख्याल में से भी चारों ज़्यादा केले से आना, बाकी के 6 तो अपने ठीक हिसाब के मुताबिक बढ़ जाएंगे। इस तरह चाचा छक्कन जो है केले का हिसाब लगा रहे थे और हिसाब लगाकर कह रहे थे कि अगर उन लोगों के साथ मैं नहीं खाऊंगा तो उन लोग मेरे बिना खाएंगे नहीं। ऐसा वो अपने दिमाग में बार बार सोच विचार कर रहे थे और केले को बांट बांट कर रख रहे थे। इसके आगे का उस बाद में हम लोग पढ़ेंगे।